सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक मुक्ति बोध पेज नंबर 22। जहाँ दो रास्ते ब्रह्मरंध्र के बाद आते हैं, वहां जाते ही ओम का जाप अपने आप बंद हो जाता है। केवल सत्य नाम के दूसरे मंत्र का जाप चलता रहता है। श्वास ओ श्वास यानी श्वास लेते समय और छोड़ते समय यही मंत्र चलेगा। साथ में सार नाम भी दोनों यानी अंदर बाहर श्वासों में चलेगा। गरीब सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही, सतगुरु पर्दा खोल ही, अगम दीप ले जाही। दाईं ओर चलने पर यह अष्ट कमल आएगा, जो अक्षर पुरुष वाला चैनल है, जिसकी 10 पंखुड़ियां है। इसके आगे मिनी सतलोक है, जो 9वां कमल है। इसकी असंख्य पंखुड़ियां है। परम अक्षर पुरुष यानी सत्य पुरुष का चैनल है। इस प्रकार प्रत्येक कमल में राम यानी प्रभु है, परंतु पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कुल का मालिक होने से प्रत्येक कमल में अपनी अदृश्य शक्ति से विद्यमान रहता है। इस 9वें कमल का संबंध हृदय कमल यानी जो चौथा कमल शिव पार्वती का है में भी है। मिनी सतलोक वाला सीन यानी दृश्य वहाँ भी टीवी की तरह एक कोने में चलता रहता है। वहाँ परमेश्वर अन्य रूप में होने से पहचान में नहीं आता। उसे कोई ऋषि जानकर विशेष महत्व नहीं देते। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सकल व्यापी यानी सब कमलों तथा सर्व ब्रह्मांडों में व्यापक परमात्मा शून्य यानी आकाश में रहता है। उसकी सत्ता सब पर है। वह सकल व्यापी यानी वासुदेव है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ सर्वव्यापी ब्रह्म यानी वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म है। हे साधक, तू मन तथा श्वास को नाम मंत्र पर दृढ़ता से लगाए रख। वाणी नंबर 17 से 21। गरीब अचल अभंगी राम है, गलताना दमलीन, सुरती नृति के अंतरे, बाजय अनहद बीन। गरीब राम कहम तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन, चोर मुँह से घर लूट ही 5-2503। गरीब एक राम कहते हैं राम है, जिनके दिल है एक, बाहिर भीतर रमी रम्या, पूर्ण ब्रह्म अलेख। गरीब राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माही, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, जननी जाया नाही। गरीब राम रटत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार, अमी महारस पीजिए यो तत् बारंबार। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखकर बताया है कि कबीर परमेश्वर ही अचल यानी स्थायी, अभंगी यानी कभी नष्ट न होने वाला है। नाम का जाप सुरती तथा नृत्य से यानी ध्यान लगाकर करने से सत्यलोक में होने वाली धुन सुनाई देने लगेगी। यदि पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम यानी दीक्षा में प्राप्त मंत्र का जाप नहीं किया तो नाम जपा न जपा के बराबर है। उस साधक पर 5 विकार यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार तथा प्रत्येक की 5-5 प्रकृति को जो कुल 25 है तथा तीनों गुण यानी रज, सत्व तथा तम मिलकर ये चोर आपके जीवन रूपी श्वास धन को मूस रहे हैं यानी चुरा रहे हैं। यानी मूसना चोरी करना तेरे शरीर रूपी घर को लूट रहे हैं। जिन साधकों का दिल परमात्मा में रम यानी लीन हो गया है, वे एक परमात्मा का नाम जाप करके राम हो जाते हैं यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके देव के समान पद प्राप्त कर लेते हैं यानी देवताओं जितनी आध्यात्मिक शक्ति वाले हो जाते हैं। परमात्मा शरीर के कमलों में तथा बाहर सब जगह विद्यमान है। यानी वाणी नंबर 20 से 21। परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करने में राम नाम यानी गुरु जी पेज नंबर 23 से प्राप्त सत्य मंत्र ही निज सार है यानी विशेष महत्व रखता है। वह मूल मंत्र मन में समाया रहे यानी निरंतर जाप करता रहे। वह परमात्मा जिसका जाप मूल मंत्र यानी सार नाम है, वह पिंड यानी शरीर तथा ब्रह्मांड से भिन्न आकाश में बने अमर धाम में रहता है। उसका जन्म किसी माता से नहीं हुआ है।
वाणी नंबर 21। अब उस राम का सुमरन यानी स्मरण करने में ढील यानी देरी ना कर, प्रत्येक श्वास यानी हरदम से नाम का उच्चारण कर, यह स्मरण रूपी अमृत को पी ले, यह तत्व यानी ज्ञान निष्कर्ष है, बार बार इस नाम के जाप का आनंद ले, अमी महारस यानी अमर होने का महान मंत्र के जाप रूपी रस यानी रस को पी ले। वाणी नंबर 22 से 24। गरीब कोटि गौजे दान दे, कोटि जगह जो नार, कोटि कूप तीरथ खने, मिटे नहीं जम्मार। गरीब कोटि तीरथ व्रत करी, कोटि गज करी दान, कोटि असव भी परो दिए, मिटे न खेचा तान। गरीब पार्वती के उर्दर्या, अमर बई क्षण माही, सुखदेव की 84 मिट्टी, निरालम निज नाम। सरलार्थ। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त अध्यात्म ज्ञान को बताया है कि यदि यथार्थ नाम जाप करने को नहीं मिला तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों यानी यज्ञ धर्म यज्ञ तथा जोनार यानी जीवनवार यानी किसी खुशी के अवसर पर भोजन कराना करो, चाहे करोड़ों कुएं खनो यानी खुदवाओ, करोड़ों तीर्थों के तालाबों को गहरा कराओ, यानी जिससे जम मार यानी काल की चोट यानी कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा, चाहे करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करो, करोड़ों व्रत रखो, करोड़ों गज यानी हाथी दान करो, चाहे करोड़ों घोड़े विप्रों यानी ब्राह्मणों को दान करो, उससे जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खेचातान यानी दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। वाणी नंबर 24 का भावार्थ है कि जैसे पार्वती पत्नी शिव शंकर को जितना अमरत्व यानी वह भगवान शिव जितनी आयु नाम प्राप्ति के बाद जिएगी फिर दोनों की मृत्यु होगी, इतना मोक्ष भी यानी देवी को जो शिव जी को गुरु बनाकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हुआ है। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को अपनी पूर्व जन्म सिद्धि का अहंकार था, जिस कारण से बिना गुरु धारण किए ऊपर के लोकों में सिद्धि से उड़कर चला जाता था। जब श्री विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में रहने के लिए नहीं दिया तब उनकी बुद्धि ठिकाने आई, राजा जनक से दीक्षा ली, तब सुखदेव जी की उतनी मुक्ति हुई जितनी मुक्ति उस नाम से हो सकती थी। परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे, उनको केवल हरियम नाम जाप करने को दिया था क्योंकि वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। वही मंत्र सुखदेव को प्राप्त हुआ था जिस कारण से वे श्री विष्णु लोक के स्वर्ग रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे हैं। वहीं से विमान में बैठकर राजा परीक्षित को भगवान यानी भगवत कथा सुनाने आए थे, फिर वहीं लौट गए। गरीब ऋषभ देव के आइया, कबी नामे अवतार, नो योगेश्वर में रमा, जनक विदेही उधार। पेज नंबर 24। भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी अपने विधान अनुसार यानी कि परमात्मा ऊपर के लोकों में निवास करता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको अपनी वाक यानी वाणी द्वारा भक्ति करने की प्रेरणा करता है, आदि आदि जो पूर्व में विस्तार से लिख दिया है। राजा ऋषभ देव यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर को मिले थे, अपना नाम कबीर देव बताया था। ऋषभ देव जी ने अपने धर्म गुरुओं ऋषियों से सुन रखा था कि परमात्मा का वास्तविक नाम वेदों में कवि देव यानी कबीर देव है। परमात्मा कवि ऋषि नाम से ऋषभ देव को भक्ति की प्रेरणा देकर अंतर ध्यान हो गए थे। नौ नाथों यानी गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ आदि आदि को समझाने के लिए उनको मिले तथा राजा जनक विदेही यानी विलक्षण शरीर वाले को विदेही कहते हैं को सत्य ज्ञान बताकर उनको सही दिशा दी। राजा जनक से दीक्षा लेकर सुखदेव ऋषि को स्वर्ग प्राप्त हुआ, परंतु वह पूर्ण मोक्ष नहीं मिला जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, यानी तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के पश्चात आध्यात्म अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। वाणी नंबर 24 में यही स्पष्ट किया है कि यदि स्वर्ग जाने की भी
तमन्ना है तो भी वे विशेष यानी निज मंत्रों के जाप से ही पूर्ण होगी, परंतु यह इच्छा तत्व ज्ञान के अभाव से है। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में बहुत सटीक उदाहरण दिया है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी बड़ी झील प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात विद्वान पुरुष का वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में प्रयोजन रह जाता है। भावार्थ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अन्य देवताओं से होने वाले क्षणिक लाभ यानी स्वर्ग व राज्य प्राप्ति से अधिक सुख, समय तथा पूर्ण मोक्ष यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाला मोक्ष जो परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 22 वाले परमेश्वर के जाप से होता है कि जानकारी के पश्चात साधक की जितनी श्रद्धा अन्य देवताओं में रह जाती है, यानी कबीर एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। भावार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 को इस अमृतवाणी में संक्षिप्त कर बताया है कि जो ऊपर को मूल यानी जड़ वाला तथा नीचे को तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जैसे पौधे को मूल की ओर से पृथ्वी में रोपण करके मूल की सिंचाई की जाती है, तो उस मूल परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से पौधे की परवरिश होती है। तब तना, डार, शाखाओं तथा पत्तों का विकास होकर पेड़ बन जाता है, छाया, फल तथा लकड़ी सर्व प्राप्त होती है। पेज नंबर 25, जिसके लिए पौधा लगाया जाता है। यदि पौधे की शाखाओं को मिट्टी में रोपकर जड़ों को ऊपर करके सिंचाई करेंगे तो भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मूल यानी परम अक्षर ब्रह्म रूपी परमेश्वर की पूजा करने से सर्वदेव विकसित होकर साधक को बिना मांगे फल देते रहेंगे, यानी जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में भी है। इस प्रकार ज्ञान होने पर साधक का प्रयोजन उसी प्रकार अन्य देवताओं से रह जाता है, जैसे झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय में रह जाता है। छोटे जलाशय पर आश्रित को ज्ञान होता है कि यदि 1 वर्ष बारिश नहीं हुई तो छोटे तालाब का जल समाप्त हो जाएगा, उस पर आश्रित भी संकट में पड़ जाएंगे। झील के विषय में ज्ञान है कि यदि 10 वर्ष भी बारिश न हो तो भी जल समाप्त नहीं होता। वह व्यक्ति छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत बड़े जलाशय में आश्रित हो जाता है। भले ही छोटे जलाशय का जल पीने में झील के जल जैसा ही स्वादिष्ट है, परंतु पर्याप्त व चिर स्थायी नहीं है। इसी प्रकार अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से मिलने वाले स्वर्ग का सुख बुरा नहीं है, परंतु क्षणिक है, पर्याप्त नहीं है। इन देवताओं तथा इनके अतिरिक्त किसी भी देवी देवता, पितर व भूत पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 में मना किया है। इसलिए भी इनकी भक्ति करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है, जिसका गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है। कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वालों को न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही परम गति यानी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ प्रयत्न है। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 23। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने चाहिए उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय लेकर शास्त्रों में वर्णित साधना करना योग्य है। यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24, वाणी नंबर 25। गरीब अगम अनाहत भूमि है जहाँ नाम का द्वीप, एक पलक बिछुरे नहीं रहता नैनो बीच। सरलार्थ उर्फ परमेश्वर का द्वीप यानी सत्यलोक अगम अनाहत यानी काल के तथा अक्षर पुरुष के लोकों से आगे वाली विशाल धरती है। अनहद माने जिसकी हद यानी सीमा न हो। सतलोक विसीमित है, वह परमात्मा तत्व ज्ञान प्राप्त साधक की आंखों का तारा बनकर रहता है, एक पल यानी क्षण भी दूर नहीं होता। भक्त को आंखों के सामने कुछ रेखाएं दिखाई देती है, वे परमात्मा की भक्ति का सांकेतिक तोल माप है। वाणी नंबर 26 से 37। गरीब साहिब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत, भैंस सिंह साहिब बया,
पांडे गावे गीत। गरीब राम सरीखे राम है, संत सरीखे संत, नाम सरीखा नाम है, नहीं आदि नहीं अंत। गरीब महिमा सुनी निज नाम की, गहे द्रौपदी चीर, दुशासन ने पची रहे, अंत न पाया वीर। गरीब सेतु बंध्या पाहन तिरे, गज पकड़े थे ग्राहा, गनिका चढ़ी विमान में, निर्गुण नाम मल्हा। गरीब भारत डारी कबीर जी, भगत हित के काज, सेऊ को तू सिर दिया, बेची बंदगी नाज। गरीब कहाँ गोरख कहाँ दत्त थे, कहाँ सुखदेव कहाँ व्यास, भक्ति हेत से जानिए तीन लोक प्रकाश। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।